रिजवान शाह, तुम इतने बुज़दिल तो नहीं थे, फिर क्यों अपने मोहब्बत की शिकस्त तस्लीम कर ली? नहीं जिया, हमें नहीं हारना, हम हार नहीं मानेंगे। जिया, जिया, तुम्हें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारे साथ के बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जिया, बाबा ने मुझे बाबा ने बाबा ने ऐलान जंग कर दिया कि मुझे विरासत से, जायदाद से, सब चीजों से बेदखल कर देंगे। जिया, जिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हें मेरा मेरा साथ देना होगा जिया। जिया, हम कोर्ट मैरिज कर लें। नहीं रिजवान शाह, ये नहीं हो सकता। तुम्हें हर कीमत पर अपने अब्बू को राजी करना होगा, और अगर कुछ नहीं कर सके तो फिर अपने हाथों से मुझे जहर दे देना। इसके सिवा मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी। जिया, रिजवान, 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 अपना अब्बू संभालो। रिजवान, अकबर भाई, नाश्ता कर लें। मुझे भूख नहीं है। अकबर, आप ऐसा तो न कर। देखिए, जो फैसला होना था हो चुका। आप खुद को तकलीफ ना दें। आपको मेरी कसम, कुछ तो खा ले और उस चड़ैल को भी खिलाओ। अकबर भाई, आप लोग जिया के साथ ये रवैया रवाना रखें। माँ बाप की नाराजगी, लान तान औलाद में बगावत पैदा कर देती है। आप उसे प्यार से समझाएं, वो मान जाएगी। जी अकबर, हमें जिया को प्यार से समझाना चाहिए। ये ना हो वो कोई इंतहाई कदम उठा ले, फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, तो तुम उसे समझाओ, फिर मैं भी उससे बात करूंगा। मगर उसे समझा देना कि आइंदा इन बीमारियों का नाम इस घर में ना लो। मेरे मरने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी बेटी की शादी उस घटिया इंसान से हो। अल्लाह ना करे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मुझे मेरी आखिरी मंजिल तक पहुंचाए अपने कंधों पे। लेकिन जिया हमारी नरमी का गलत फायदा ना उठाए। नहीं आपा, जिया ऐसी लड़की नहीं है। जो कुछ भी हुआ, कम उम्री में बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। सोचे समझे बगैर बच्चे किसी को भी पसंद कर लेते हैं, मगर वक्त उन्हें अच्छे बुरे की तमीज सिखा देता है। ठीक है, ऐसा करो, तुम जाके जिया को समझाओ। तुम्हारी बात ज्यादा सुनती। मैं किसी रिश्ते वाली से बात करती हूँ। कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है तो हम जिया की शादी कर देंगे। ठीक है अकबर? ठीक है। आप परेशान ना, चलिए नाश्ता करें। आइए। किरण, मैं क्या करूं? सब्र करो और दुआ करो।
शायद तायाबू को तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास हो और वो मान जाएं। ठीक है, और सुनो, फ़ोन बिल्कुल बंद करके रखो। अगर तायाबू या ताई अम्मी तुम्हें फ़ोन पर बात करते हुए देखेंगे, चाहे किसी से भी बात कर रही हो, वो सोचेंगे तुम रिजवान शाह से बात कर रही हो। किरण, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगी। शायद अब्बू को मुझ पे रहम आ जाए। करेंगे ना वो रहम मुझ पर, तरस खाएंगे ना मुझ पे वो। क्यों नहीं जिया, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो करते हैं, लेकिन मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। उसका प्यार मेरी रग रग में समाया हुआ है। किरण, तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो कि रिजवान शाह से मिलो और उसे कहो कि अब्बू से किसी भी तरह मिलके उनके कदमों में गिर जाए, और मैं भी उसके माँ बाप से मिलके अपनी मोहब्बत की भीख मांगूंगी। मिलोगी ना? जिया, मैं रिजवान शाह से नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों? मेरी खातिर प्लीज। नहीं जिया, मैं रिजवान शाह से कभी नहीं मिलूंगी। मुझे तो उसका सामना भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ, बस। लो, ये क्या बात हुई? मैं तुमसे कैसे बेईमानी कर सकती हूँ जिया? सोच क्या रही हो? बताओ ना, मिलोगी? प्लीज। कभी भी नहीं। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम दोनों के लिए दुआएं करूंगी। चलो आओ, नाश्ता करते हैं। आ जाओ। मुझे नहीं करना नाश्ता वाश्ता। कैसी तबीयत है अब रिजवान की? रात को तो बहुत तेज बुखार था, अब थोड़ा बेहतर है, सो रहा है। ये बेड़ा गर्क हो जाए उस पिछल पैरी का। पीछे के पीछे ही पड़ गई। फुप्पी, ये पिछल पैरी आप ही ने पसंद की थी। अब बात बिगड़ गई है तो आप उसकी बुराई करेंगे। तो मैं क्या करूं? अगर उन नाशुकरों को इज्जत रास नहीं आई तो? उनको इज्जत रास नहीं है या आपने उनकी इज्जत को खिलौना बना दिया? तुझे बड़ी हमदर्दी आ रही है। वो सौकन बनकर आके तेरे सर पे बैठ जाती तो लग पता जाना था तुझे। मुझे क्या पता लगता, मैंने उसको पता चला देना था। और मुझे इससे कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे बस उस मजनू की पड़ी है। आपने रंग देखा उसका, कितना पीला पड़ गया है। ठीक हो जाएगा, रब सोने ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तो उसके बाबा ने भी फैसला सुना दिया, तो देख कैसे मैं उसके लिए लड़की ढूंढती हूँ। हमें भी तो अपना पोता चाहिए। ये भूल है आपकी कि अब कोई और लड़की रिजवान की दुल्हन बनकर आ सकती है इस घर में। अब सारी जिंदगी मुझे ही इस मजनू को संभालना होगा। अब आप पोते के ख्वाब देखना छोड़ दें। ये ख्वाब तो जरूर पूरा होगा, तो देखना मैं कैसे रिजवान शाह को शादी के लिए राजी करती हूँ। बीवी हो तुम उसकी, ख्याल रखा करो उसका। बीवी, खिदमत करने को बीवी हूँ। अकबर को बहुत ईमानदार, दीनदार दामाद चाहिए। हाँ, माली हैसियत भी कुछ मजबूत तो होनी चाहिए ना, शक्ल सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। जी ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। तायमी, आप क्या कर रही हैं? आप जिया के लिए रिश्ते देख रही हैं? तो और क्या करूं? उसे घर में बिठा कर रखूं? जब इज्जत को खतरा हो ना, तो उसकी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। आपकी इज्जत कोई खतरे में नहीं है, और जिया ने भी ऐसा क्या कसूर कर दिया? जिया का कसूर तुम्हें कसूर क्यों लगेगा? क्योंकि उसके कसूर में तुम खुद शरीक हो। आप जिया की शादी रिजवान से नहीं करना चाहती तो ना करें, उसे पढ़ने दें। यूं रिश्ते वालियों को बुला बुला कर इतनी उलझन में शादी करवाएंगी। खबरदार, खबरदार, अब जाकर तुमने जिया के कान भरे थे।
ये सब उसके अब्बू का फैसला है। और सुनो, तुम भी डॉक्टर बनने के जो ख्याल दिल में लिए फिरती हो ना, सब निकाल दो। तुम्हारे ताया अब्बू ने साफ साफ कह दिया है कि जो लड़की मेरी भोली भाली बेटी को गुमराह कर सकती है वो खुद कितनी गुमराह होगी। और उन्होंने कह दिया है कि तुम्हारे लिए भी रिश्ता ढूंढ लो। भूल है आपकी कि आप जबरदस्ती मेरी शादी करवा सकती हैं। कमबख्त, अब जाकर जिया के कान भरेगी। पुत्र जी, मैं जिया के माँ-पियो से खुद बात करूंगी। कोई फायदा नहीं है दादू, वो लोग बातों से कायल होने वाले नहीं है। पुत्र जी, जब वो ठंडे दिल से सोचेंगे ना तो मान जाएंगे। पहले तो सब कुछ अचानक हो गया ना। ठीक है, आप उनके पास जाएं, उन्हें समझाएं और उन्हें बता दें कि वो खुद मान जाएं तो ठीक है। वरना मुझे अपनी बात मनवानी आती है। ना ना पुत्र, कुछ गलत नहीं सोचना। पहली बात बहुत बिगड़ गई है। दादू, मुझे क्या पता था कि अकबर साहब पे ईमानदारी का भूत सवार है। मेरे लोग तो जैसे सबसे काम करवाते वैसे ही उनके पास चले गए थे। पुत्र जी, सब लोग पैसे के गुलाम नहीं होते। मैं जिया के घर जाती हूँ कोई बहाना बना के, सना को ना पता चले। वो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी और मेरे मुंह पे मेरी। अच्छा पुत्र जी, मैं चलती हूँ। आपकी जुर्रत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? जब बात खत्म तो ताल्लुक खत्म। देखिए जी, ऐसी बात ना करें बानो बेगम साहब। देखें ना जी, ये तो दिल के मामले हैं, इनको दुनिया के झमेलों से दूर ही रखें। आप ये दिल का सबक मुझे ना पढ़ाएं तो ही बेहतर है। अकबर घर पर है, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो बाद में मुझसे शिकवा मत कीजिएगा। हम आएगी की इज्जत नहीं करते। देखिए जी, आपको बच्चों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। आपको क्या पता जी, रिजवान शाह की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। वो कल से बुखार में तप रहा है। तो बस तो हम क्या करें? अपने बुखार के लिए रिश्वत पेश कर दे ताकि उसका बुखार उतर जाए, या किसी डॉक्टर को अगवा करके ले आए, उसका इलाज कर दे। लेकिन उसके मर्ज की यहाँ कोई दवा नहीं है। देखें, अकबर भाई हर ऐप को नजरअंदाज कर सकते हैं, मगर ये इखलाकी और माशरती ऐप को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? रिजवान शाह ने जुर्म भी किया है और गुनाह भी। देखिए जी, हो सकता है अल्लाह ताला ने उनके आंसू देख के ना उनकी तौबा इस्तिगफार कबूल कर ली हो। आप भी उसे माफ कर दीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ईमान का सौदा नहीं करते। देखिए जी, इसका आपको नुकसान भी हो सकता है। आप हमें धमकी दे रही? नहीं जी, मैं धमकी नहीं दे रही, मैं आपको समझा रही हूँ। इस मोहब्बत के तूफान के सामने डक्के लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये आग जो ना दोनों तरफ से जो भड़क रही है ना, ये जुल्सा आके राख कर देगी जो भी इसके सामने आया। धमकी दे रही हैं आप? जाएं, चली जाए यहाँ से। देख लें जी, ये इनकार आपको बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा? महंगा हमें ही पड़ेगा ना, तो हम देख लेंगे। जाएं, चली जाए यहाँ से। महंगा पड़ेगा हमें।